जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। मुझे एक दीवाना बना दिया, मुझे एक दीवाना बना दिया, मुझे एक दीवाना बना दिया, मुझे एक दीवाना बना दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, तेरी नजर का कसूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। मुझे एक दीवाना बना दिया, मुझे एक दीवाना बना दिया। हुआ दो जहां से बेखबर, हुआ दो जहां से बेखबर, हर एक खौफ हर एक डर, हर एक खो हर एक डर, तूने मेरे दिल से मिटा दिया, मेरे दिल से मिटा। राष्ट्र को, पूरे विश्व को, सब लोगों पे बाबा की कृपा रहे। जो भी दुख आए आए जरूर, लेकिन बाबा पीछे खड़े रहें तो दुख उख सब चले जाते हैं। बस यही शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और मुझे भी धर्म लाभ उठाने का थोड़ा सा मौका है। बहुत धन्यवाद। आतिफ जी, पूरा क्या मामला हुआ है? सर मुझे तो मालूम भी नहीं क्या हुआ, मैं तो वहाँ पे खड़ा था। जी, बस इतने में देखा कि दो आदमी जाते हुए दिखे गाड़ी को, और कुछ भी नहीं। कुछ क्या मारा है उन्होंने आपके? सर बोल रहे हैं कि गोली लगी है, आराम पार है। ठीक। थाना कोतवाली देहात में आतिफ नाम के व्यक्ति की सूचना पर पुलिस को पता चला कि सकलापुरी रोड कृष्णा सिटी के पास थाना कोतवाली देहात में दो अज्ञात व्यक्तियों ने मोटरसाइकिल से आते हुए उनको गोली मार दी है। उसी के लिए हम लोग अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं। फील्ड यूनिट को बुलाया गया है और डॉक्टर्स के बयान पे और जो फॉरेंसिक साइंस है उस आधार पर अभी जांच की जा रही है। सच्चाई क्या है वो आप लोगों को जल्दी पता चल जाएगी। बाकी जिन लोगों पर इन्होंने शक व्यक्त किया है उनकी तलाश की जा रही है। जैसा होगा अवगत करा दिया जाएगा। सर उनके परिजनों का कहना है कुछ उनमें आपस में कोई झगड़ा चल रहा था, रंजिश थी? जी ऐसा बता रहे हैं, लेकिन ये जांच का विषय है। स्पष्ट हो जाएगा तब आपको बता पाएंगे। सर कोई गिरफ्तारी वगैरह की किसी भी? नहीं, अभी कुछ नहीं कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। थोड़ा सा हमें समय दीजिए, उसके बाद हम बता पाएंगे। ठीक। आपका नाम और आज क्या? कैसे सलीम, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल जनपद सहारनपुर। आज राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि तमाम साथी यहाँ मिलकर माननीय जयंत चौधरी जी का 45वां जन्मदिन मना रहे हैं और चौधरी चरण सिंह का जन्मशताब्दी भी चल रहा है। उसके लिए गाँव-गाँव जाकर सदस्यता अभियान चल रहा है। उसी के बीच बड़े हर्ष की बात है कि हमारे युवा साथी, हमारे युवा नेता के लिए 45वां आज ये हमारी वर्षगांठ आई है, सब धूमधाम से मना रहे हैं। और हम जन्मदिन पर उनको एक और बधाई दे देना चाहते हैं कि कल उन्होंने जिस प्रकार प्रदेश सरकार पर दबाव बनाया था युवाओं के लिए कि 3 साल आयु सीमा बढ़ा दी जाए, हम धन्यवाद देते हैं अपने नेता को। उनके लिए इससे बड़ा कोई जन्मदिन का तोहफा हो नहीं सकता कि युवाओं के लिए 3 साल का आयु सीमा जो पुलिस भर्ती में बढ़ी है, उसके लिए माननीय चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए योगी जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी भावनाओं पर, युवाओं के भविष्य का ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय लोकदल की ये मान मानी। आज क्या करेंगे? आज हमारे युवा हृदय सम्राट, किसान, गरीब, मजदूर, युवाओं के नेता माननीय श्री जयंत चौधरी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद, उनका आज 45वां जन्म दिवस सहारनपुर में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया गया है। तो ये केक सेरेमनी का आयोजन आज किया गया और इस अवसर पर हमने अपने नेता जयंत चौधरी जी के लिए दीर्घायु की कामना की है ईश्वर से कि वो स्वस्थ रहें और सुखी रहें और उनको भगवान इतनी बड़ी ताकत दे, इतने बड़े मजबूत हों कि वो दिल्ली की कुर्सी पर बैठकर किसान मजदूरों के साथ न्याय करें, युवाओं के साथ न्याय करें। यही हमारी आज के समय में उनको शुभाशीष, उनको हार्दिक बधाई, बहुत बहुत बधाई। और हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं जयंत चौधरी जी को कि वो आगे बढ़ें और हम लोग उनका सहयोग करें, साथ दें और वो निरंतर दिन पर दिन आगे बढ़ते चले जाएं। और इसी तरह जिस तरीके से वो हमारे किसान, मजदूर, गरीब, बेरोजगार नौजवानों की लड़ाई सड़क पर लड़ रहे हैं, इसी तरह लड़ते रहें। कल का देखिए कितना बड़ा अचीवमेंट है वो पुलिस भर्ती। कल हमारी पूरी पार्टी ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करा, लखनऊ में करा विधानसभा पे, और उसका परिणाम देखिए शाम को ही आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने शाम को ही आदेश कर दिया कि 3 वर्ष
3 वर्ष की छूट, 3 साल की छूट यूपी पुलिस भर्ती में दे दी गई है। तो ये हमारे नेताजी की देन है कि उन्हीं के प्रेरणा से हम लोगों ने इतना तगड़ा संघर्ष और पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिए और उसका ही परिणाम निकला। तो इसी तरह पार्टी बढ़ती रहे और हमारे नेता मजबूत होते रहें। जयंत चौधरी, यही हमारी कामना है। जी, क्या नाम है आपका और क्या मामला है? हरीश कौशिक, विभाग सह संयोजक बजरंग दल सहारनपुर। ये आज सुबह प्रातः 6 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव दबकड़ी में वहीं के किसान की 2 गायें गौ तस्करों के द्वारा चोरी कर दी गई और उसके बाद वहीं पे समीप में एक बाग था, बाग में दोनों गाय को वहीं पे काट के कुछ अवशेष वहीं पर छोड़ दिए गए थे। तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इसकी सूचना मिली, पूरी टीम के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे वहां पर। इसकी जो सूचना तुरंत पुलिस को दी गई और मौके पर सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय भी पहुंचे। लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना यह है कि रोज सहारनपुर जनपद के अंदर प्रतिदिन गौकशी की घटनाएं हो रही हैं, जो बहुत ही पीड़ादायक है और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के सब्र की जो सीमा है वो पार हो रही है। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द जितनी भी गौकशी घटनाएं हैं इन पर अंकुश लगाए, नहीं बजरंग दल के कार्यकर्ता स्वयं इतने सक्षम है कि वो गौकशी को रोकने का कार्य करेंगे। थाना देहात के दमकड़ी गांव में आज सुबह सूचना मिली गौकशी की, जिस पर कि मैं और तमाम टीम जो है पुलिस बल मौके पर आए हैं स्वाट और सर्विलेंस टीम के साथ में। इसमें जो ग्रामीण हैं उनसे जानकारी की जा रही है। कुछ संदिग्ध हैं जिनके नाम सामने आए हैं, उनका तस्दीक कर जो दोषी पाया जाएगा उनके विरुद्ध कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर 6 महीने पहले भी ऐसी घटना यहाँ पे हुई थी गांव में, तब कुछ नहीं हो पाया। जी, इसमें पुलिस ने काफ़ी कार्रवाई की है जनपद में गौकशी में, और पिछले साल के मुकाबले इस साल 50% की कमी है और जो अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध भी कई कठोर कार्रवाइयाँ हुई है। इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा इस घटना में उसके विरुद्ध भी इसमें कठोर कार्रवाई होगी और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। देवबंद में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक ने एक आपत्तिजनक ट्वीट किया है। इस पर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और उस युवक से पूछताछ की जा रही है। एक संयुक्त टीम बनाई गई है पूछताछ हेतु और उसमें जो भी तथ्य पूछताछ और जांच में सामने आएंगे उसके आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली देहात ने एक ये जो झूठी घटना रची गई थी उसका पूरा पर्दाफाश किया गया है। कल शाम को 112 के माध्यम से ये सूचना मिलती है कि सकलापुरी रोड पर एक ठेका है शराब का, उसके पास एक फायरिंग की घटना हुई है। फायरिंग की घटना देने वाला जो था वो नाजिम था। नाजिम ने बताया कि जो उसका साला है जिसका नाम आतिफ, उसके पैर में गोली लगी है और उसको जिला अस्पताल ले जाया जा रहा है। और उसके द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिसमें जनद, जैद और अनस ये 2 लड़कों के नाम लिखे गए थे। जब पूरी हमने जांच पड़ताल करी, कोतवाली देहात और फॉरेंसिक की टीम वहाँ पे पहुँचती है, मजरूब से पूछताछ करती है और आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालती है और आसपास के गवाहों से बात करती है, तो घटना इस तरह समझ में आती है कि ये जो पूरी साजिश रची गई थी आतिफ और नाजिम दोनों के द्वारा ही पूरी साजिश रची गई थी। इनका मेन मोटिव था जो तहसीन है, तहसीन जिनके 2 लड़के हैं जैद और अनस, जिसका नाम ये लिखवाना चाह रहे थे, जिनका नाम इन्होंने लिखा था, उनके विरुद्ध उनकी पहले से ही एक मुकदमा चल रहा है, मुकदमेबाजी चल रही है मंडी थाने में। उसी रंजिश को लेकर ये चाहते थे कि इसको फंसा दें, जेल भेज दें, और ये पूरी घटना रची गई थी। और इस घटना का जब हमें पता चला, एक हमें वीडियो प्राप्त हुई, वीडियो प्राप्त में जब हमने देखी उस वीडियो को, तो ये नावेद जो आतिफ है, मजरूब है, अपने मित्र नावेद के साथ खड़ा हुआ है और एक अपाचे गाड़ी आती है और अपाचे गाड़ी में एक बंदा जो पीछे बैठा हुआ है फायर कर देता है और उसकी जांघ में गोली लग जाती है। और जब हम सब पूछताछ की जाती है तो पता चलता है जो गाड़ी चला रहा था वो इसका भाई ही था, मजरूब का, और पीछे उसने एक अपने मित्र नीरज से बात की थी और उसको पैसे का लालच भी दिया था कि उसको इस तरह का घटना कारित करनी है और उसको उसके पैसे ही मिलेंगे। तो इस तरह 24 घंटे के अंदर ही ये पूरी घटना का सही अनावरण हुआ है। इसमें जो गलत लोगों के नाम लिखवाए थे वो लोग जेल जाने से बचे हैं और जो साजिश करता है उनको हम जेल भेज रहे हैं। और ये भी आपको बता दूं कि ये जो पूरी घटना रची गई थी और उस रचना में ये फायरिंग असली में कराई गई थी और फायरिंग ये जानते हुए कि आसपास घनी आबादी का क्षेत्र है और हो सकता था ये फायरिंग जो की गई है किसी और को भी लग जाती, तो उन्होंने आसपास के लोगों की जान खतरे में डाली गई है। तो उसी तरह से हमने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है। ये 21 दिसंबर को थाना सरसावा पर सूचना प्राप्त हुई कि एक कस्बा स्थित एक शराब की दुकान है, वहां पर रात्रि में कुछ
अज्ञात चोरों द्वारा गैस कटर से उनका जो गेट काटकर पीछे वाला छत से एंटर करके गैस कटर से गेट काटकर दुकान में प्रवेश किया और जो उनकी तिजोरी है उसे भी तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन पास ही पुलिस की जो व्हीकल है वो गश्त कर रही थी सायरन बजाकर, तो जिससे वो वहां पर मौके से भाग गए और चोरी का करने में विफल रहे। तो जैसे ही ये सूचना थाना सरसावा को प्राप्त हुई तो तत्काल इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया। टीम्स का इसमें गठन किया गया और कैमरेज देखे गए कि कहाँ से ये अपनी स्विफ्ट जो गाड़ी है जिसमें इन्होंने आया था, कैसे कैसे इन्होंने रूट फॉलो किया। कल जब 26 और 27 की रात्रि में थाना सरसावा की पुलिस जब शाहजहांपुर चौकी के पास में गश्त कर रही थी तो हरियाणा से सहारनपुर की तरफ स्विफ्ट गाड़ी आती दिखाई दी, जिसमें कि रात्रि में इन्होंने टॉर्च की रोशनी में रोकने का प्रयास किया, जिसपे इन्होंने पुलिस पार्टी को देख के एक फायर किया और अपनी गाड़ी तेजी से सहारनपुर से की तरफ मोड़ दी उन्होंने आगे की तरफ, और पुलिस पार्टी भी इनका पीछा करने लगी तो इन्होंने गाड़ी जो है नकुड़ रोड पर मोड़ दी, जहां पर आगे इन अभियुक्तों को घेर घोट कर अरेस्ट किया गया है। इन्होंने पुलिस पार्टी पर 2 राउंड फायर किए थे और इन दोनों को फिर गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, एक जो कार है स्विफ्ट और ये गैस कटर्स जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, गैस सिलेंडर हैं, छेनी है, कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं और एक फर्जी नंबर प्लेट जो कि इन्होंने हरियाणा में ही एक गाड़ी से चोरी की थी और अपनी गाड़ी पे लगाई थी ताकि ये कैमरे पे ना आए। ये सारी चीज बरामद की है और इन्होंने घटना कबूल की है, इनने पूछताछ में बताया। और ये जो 2 व्यक्ति हैं इनकी पहचान साहिल उर्फ तेजू, रहने वाले ये इंद्री थाना क्षेत्र हरियाणा के, और दूसरा है रामफल उर्फ विजय, ये भी ग्राम जोड़ माजरा थाना इंद्री जिला करनाल हरियाणा के रहने वाले हैं। इनका जब आपराधिक इतिहास देखा गया तो जो मुख्य अभियुक्त है साहिल, उसके ऊपर 21 मुकदमे हैं पूर्व में और सभी चोरी और नकबजनी के हैं, गृह भेदन के। और दूसरा इसका साथी रामफल, इस पे भी 7 मुकदमे हैं। ये हरियाणा में वांछित चल रहे थे, इसलिए इन्होंने यहाँ पर यूपी के बॉर्डर वाले इलाके में घटना करना स्टार्ट कर दिया था और इनमें आज इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।